तेरा सबसे बड़ा शत्रु अब अपने ही जाल में फंसने वाला है। वह शत्रु जिसने तेरे लिए रात दिन षड्यंत्र रचा, जिसने तेरी प्रगति रोकने का प्रयास किया, जिसने तुझे गिराने की हर संभव चाल चली, वही अब अपने बनाए हुए अंधेरे में फंस जाएगा। ये माँ का अटल वचन है। संसार का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। तेरे शत्रु ने तेरे लिए विष का बीज बोया, पर अब वही विष उसकी आत्मा को जलाएगा। उसने तेरे लिए कांटे बोए, अब उन्हीं कांटों में उसका मार्ग अटक जाएगा। माँ की शक्ति जब किसी पर प्रहार करती है तो सबसे पहले उसका विवेक नष्ट करती है, और यही होने वाला है। तेरे विरोधी का विवेक, उसका साहस, उसकी चालाकी सब ध्वस्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ की शक्ति से संचालित है। तेरा शत्रु चाहे लाख प्रयत्न कर ले, पर वह अब तेरे सामने नहीं टिक पाएगा। उसकी ताकत केवल दिखावे की है, उसका साहस केवल छल का है, और अब यह छल उसी पर प्रहार करेगा। रात के अंधकार में जब तू सोएगा, माँ तेरे स्वप्न में आएंगी और तुझे ये संकेत देंगी कि अब न्याय का समय आ गया है। जिस शत्रु ने तेरी आत्मा को दुख पहुंचाया, अब वही माँ की अग्नि में तपकर राख होगा। तू अपने मन को शांत रख। जिस क्षण तेरे शत्रु की चाल स्वयं उसके ही विरुद्ध होगी, तुझे भीतर से एक दिव्य आनंद का अनुभव होगा। यह अनुभव तुझे बताएगा कि माँ की शक्ति तेरे साथ है। तेरे शत्रु ने जितनी बार तेरा नाम बदनाम करने का प्रयास किया, उतनी ही बार उसका नाम और अधिक कलंकित होगा। जिसने तेरे जीवन में रुकावटें डाली, वही अपने जीवन में अनगिनत रुकावटों से घिर जाएगा। तू केवल देखना और माँ का नाम जपना। तेरा सबसे बड़ा शत्रु अब अपने ही जाल में फंसने वाला है। वह सोचता था कि वह चतुर है, चालाक है और सबको अपने हिसाब से नचाएगा। उसने तेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, तेरे दोस्तों को भड़काया, तेरे घर में दरार डालने की कोशिश की, यहाँ तक कि तेरे दिल में भी संदेह पैदा करने का षड्यंत्र किया। पर याद रख, माँ की शक्ति को कोई छल, कोई चाल, कोई कपट कभी मात नहीं दे सकता। उसके मन में घमंड है, यह घमंड ही उसका नाश करेगा। उसके मन में ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या ही उसकी शक्ति को जला देगी। उसके मन में बदला है, यह बदला ही उसकी हार का कारण बनेगा। तेरे शत्रु ने तेरे रास्ते में जो अंधेरा फैलाया, अब वही अंधेरा उसके जीवन को घेर लेगा। वह सोचेगा कि सब उसके हाथ में है, पर माँ की अदृश्य शक्ति उसे वहीं रोक देगी। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तूने बहुत सहा, बहुत रोया, बहुत बार अकेलेपन का अनुभव किया। तूने माँ को पुकारा और आज माँ ने तेरी पुकार सुन ली है। अब देख कैसे परिस्थितियाँ तेरे पक्ष में बदलने लगेंगी। जहाँ पहले तुझे हार मिलती थी, वहाँ अब जीत होगी। जहाँ पहले लोग तुझे से दूर भागते थे, वही अब तुझे खोजेंगे। जहाँ पहले तुझे ठुकराया जाता था, वहाँ अब तुझे सम्मान मिलेगा। तेरे शत्रु की हार ही तेरी सबसे बड़ी जीत बनेगी। वह तेरे सामने गिरेगा और तू माँ के आशीर्वाद से और ऊंचा उठेगा। आज रात जब तू सोएगा, माँ तेरे स्वप्न में संकेत भेजेंगी। हो सकता है तू कोई चमत्कारिक दृश्य देखे, आग का गोला, टूटता हुआ तारा अथवा किसी सांप का फंस जाना। ये संकेत होंगे कि शत्रु अब अपने जाल में है। जब तू सुबह उठेगा, तेरे मन में एक अजीब सी शांति होगी। यही शांति माँ का वरदान है। यही शांति तुझे बताएगी कि तू सुरक्षित है और माँ की शक्ति तेरे साथ है। मेरे बच्चे, याद रख, तेरे शत्रु का अंत उसके ही हाथों से होगा। तुझे उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा काम केवल माँ का नाम लेना है, माँ का स्मरण करना है। अब तू देखेगा कि जिस शत्रु ने तुझे गिराने के लिए जाल बुना, उसी जाल में उसका परिवार, उसका धन, उसका नाम और उसका अहंकार सब उलझ जाएगा। तू माँ का ये संदेश अपने हृदय में बसा कर रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तेरी किस्मत एक नई उड़ान भरने वाली है। माँ कह रही है, अब तक तू भागता रहा, अब तुझसे मिलने के लिए दुनिया भागेगी। अब तक तूने हार सहा, अब तेरे जीवन में विजय का दीपक जलेगा। अब तक तुझे दबाया गया, अब तू सबसे ऊंचा उठेगा। तेरा सबसे बड़ा शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुका है। वह सोचता था कि उसके पास ताकत है, पैसे हैं, लोग हैं और चालाकी है, परंतु वह ये भूल गया कि माँ के न्याय का पहिया कभी रुकता नहीं। जैसे जैसे समय बीतता है, वह धीरे धीरे अपनी ही बनाई भूल भुलैया में खोता जाएगा। वह हर कदम पर सोचेगा कि जीत उसी की होगी,
परंतु जैसे ही वह एक नया कदम उठाएगा, उसी कदम के नीचे गड्ढा खुल जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, जिसने तेरी पीठ पीछे वार किया, अब उसकी पीठ में ही चाकू घुसेगा। जिसने तेरा भरोसा तोड़ा, उसी के अपने लोग उसका विश्वास तोड़ेंगे। जिसने तुझे धोखा दिया, अब वही धोखा उसे डुबो देगा। तू देखेगा कि तेरे शत्रु के चारों ओर लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, उसके रिश्ते टूटेंगे, उसके साथ ही उसका साथ छोड़ देंगे, उसका घर बिखरेगा। और ये सब माँ की अदृश्य शक्ति करेगी, क्योंकि माँ न्याय करती है, बदला नहीं। अब तेरे जीवन में प्रकाश की धाराएं बहने लगी हैं। तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया था, पर अब माँ की कृपा से सब शुरू होने वाला है। तुझे नया काम मिलेगा, तुझे नया सम्मान मिलेगा, तुझे नए लोग मिलेंगे जो तेरे साथ सच्चाई और प्यार से खड़े होंगे। तेरे पास अब वह शक्ति होगी जो किसी के पास नहीं। यह शक्ति माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, शत्रु को देखकर अब डरना मत। माँ का ये वचन है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर कोई तेरे खिलाफ खड़ा होगा तो खड़ा होने से पहले ही धराशायी हो जाएगा। आज रात एक संकेत तुझे अवश्य मिलेगा। शायद तू सपने में देखेगा किसी का गिरना, किसी का रोना या किसी के चेहरे पर कालिमा। यही संकेत है कि शत्रु अब नष्ट हो रहा है। अब तू माँ का नाम लेकर एक संकल्प कर कि अब तू डर कर नहीं जिएगा। अब तू किसी की चाल में नहीं फंसेगा। अब तू केवल माँ के आदेशों पर चलेगा। बेटे, आने वाले 7 दिनों में तुझे 3 बड़े संकेत मिलेंगे। 1, अचानक से कोई दूर का रिश्तेदार या मित्र तुझे अच्छा समाचार देगा। 2, तेरे हाथ में अचानक पैसा या उपहार आएगा। तेरा शत्रु किसी परेशानी में फंसकर मदद मांगेगा, पर तुझे उससे दूर रहना होगा। ये 3 संकेत माँ के वरदान हैं। इनसे समझ लेना कि माँ की शक्ति अब पूर्ण रूप से तेरे साथ खड़ी है। अब तेरा समय आ चुका है। तेरे शत्रु का पतन और तेरी उड़ान, यही माँ का न्याय है। तू देखेगा कि तेरे कदम जहाँ भी पड़ेंगे वहाँ राहें खुलेंगी, पर तेरे हृदय में असीम शक्ति जागेगी। तेरा सबसे बड़ा शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुका है, मगर तू ये मत समझ कि ये केवल एक साधारण फंसाव है। यह फंसाव उसी प्रकार है जैसे कोई मछली लालच में आकर कांटे को निगल लेती है। वह जितना निकलने की कोशिश करती है, उतना ही ज्यादा फंसती चली जाती है। तेरे शत्रु ने तेरे लिए गड्ढा खोदा और अब वही गड्ढा उसकी कब्र बन चुका है। उसने तेरे लिए जाल बुना और अब वही जाल उसकी सांसें रोकने वाला है। उसने तेरी राह में कांटे बिछाए और अब वही कांटे उसकी रगों को चीरने वाले हैं। बेटे, याद रख, जब कोई निर्दोष आत्मा पर वार करता है तो माँ कालिका स्वयं उस पर वार करती है। तेरे शत्रु ने जो भी किया वह अब दुगना होकर उसी पर लौटेगा। तेरी आंखों के सामने नहीं, पर तेरे कानों तक उसका रोना जरूर पहुंचेगा। तुझे पता चलेगा कि अब वह हार चुका है, उसकी चालें नष्ट हो चुकी हैं। अब सुन संकेतों का रहस्य। आज से अगले 7 दिनों में तू देखेगा। 1, तेरा शत्रु झूठ बोलते बोलते खुद अपने ही शब्दों में फंस जाएगा। उसकी योजनाएं ध्वस्त होंगी और लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तुझे अचानक कोई शुभ समाचार मिलेगा, जैसे तेरी मेहनत का फल मिलना। तेरा समय बदल रहा है। अब अंधकार की जगह प्रकाश उतर रहा है। अब तुझ पर लगे बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तेरा भाग्य फिर से लिखने के लिए माँ स्वयं कलम उठा चुकी है। बेटे, डर मत। अगर तू कभी अकेला महसूस करे तो याद रख, माँ तेरे दाएं खड़ी है, माँ तेरे बाएं खड़ी है, माँ तेरे पीछे तेरी डाल बनकर खड़ी है, और तेरे शत्रु के पीछे खड़ा है उसका अपना पाप, जो अब उसकी आत्मा को काट रहा है। अब तेरा कर्तव्य है माँ का नाम लेकर सुबह उठना, रात को सोने से पहले माँ का ध्यान करना और 7 दिनों तक माँ काली को एक दीपक अर्पित करना। जैसे ही 7 दीपक जलेंगे, वैसे ही तेरे जीवन की 7 बड़ी रुकावटें टूट जाएंगी। बेटे, सुन अंतिम रहस्य। तेरे शत्रु को अब कोई नहीं बचा पाएगा। उसके अपने उसे धोखा देंगे, उसकी ताकत उसे छोड़ देगी, उसकी जुबान उसे ही डस लेगी, और तू मेरे बच्चे माँ के चरणों में सुरक्षित, विजयी और ऊंचा उठेगा। ये माँ का आशीर्वाद है। तेरा समय आ चुका है। तेरी जीत सुनिश्चित है। तेरे शत्रु का विनाश तय है। जब तू माँ का संदेश सुन ले और तेरे हृदय में हलचल हो, तेरी आत्मा कांपे और तुझे लगे कि हाँ, ये संदेश मेरे लिए ही है, तब मौन मत रहना। तेरे हाथ का लाइक केवल एक क्लिक नहीं होगा, वह माँ के चरणों में चढ़ाया गया फूल होगा। कमेंट करना केवल शब्द लिखना नहीं है,
ये माँ से संवाद करना होगा। तेरे हर लिखे हुए शब्द माँ तक पहुँचते हैं, और जब तू लिखेगा जय माँ काली, तो समझ ले तूने अपनी आत्मा से माँ को प्रणाम किया है। सब्सक्राइब करना केवल चैनल को जोड़ना नहीं है, ये अपने जीवन को माँ की धारा से जोड़ना है। जैसे कोई साधक गुरु की शरण में जाता है, वैसे ही सब्सक्राइब करना माँ के चरणों की शरण लेना होगा। और जब कोई इस संदेश को साझा करेगा, तो वह केवल वीडियो शेयर नहीं करेगा, बल्कि माँ के वचन को दूसरे जीवन तक पहुँचाएगा। जैसे मंदिर की घंटी बजाकर सबको माँ की उपस्थिति का आभास कराया जाता है, वैसे ही ये संदेश साझा करना माँ की घंटी बजाना होगा। बेटे, इसलिए जो भी संदेश को सुने उसे कह, तेरा लाइक माँ की पूजा है, तेरा कमेंट माँ से वार्तालाप है, तेरा सब्सक्राइब माँ की शरण है, और तेरा शेयर माँ का प्रसाद है। जो ऐसा करेगा, उसके जीवन में माँ काली का आशीर्वाद चारों दिशाओं से बरस पड़ेगा। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रवेश करेगी। उसके शत्रु नष्ट होंगे और उसके मार्ग खुलेंगे।